आइए देखते हैं चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। चेनिंग क्या होती है? चेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नोन एज द चेनिंग। स्लोपिंग ग्राउंड क्या होता है? स्लोपिंग ग्राउंड वो ग्राउंड होते हैं जिनकी भी स्लोप 3 डिग्री से ज़्यादा होती है। अब चेनिंग किस तरह से की जाती है स्लोपिंग ग्राउंड में? तो उसका सबसे पहला जो मेथड है वो डायरेक्ट मेथड है। कहाँ यूज़ होता है? नॉन यूनिफॉर्म स्लोप्स के लिए यूज़ होता है। इसमें कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? स्टेपिंग मेथड या फिर ब्रेकिंग द चेन मेथड। इसमें क्या होता है, जो हमको डिस्टेंस मेजर करनी है उसके लिए हम लोग छोटी छोटी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस को मेजर करके हम पूरे एरिया में चेनिंग करते हैं। कैसे करते हैं? यहाँ से चेनिंग चालू करनी है। अब यहाँ से हम चेन लेकर के यहाँ तक गए और हमको ये ध्यान रखना होता है कि ये जो आगे बंदा जा रहा है चेन लेकर के, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है ये 1.8 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये 1.8 मीटर से ज़्यादा होती है तो ये माना जाता है कि चेन को ये बंदा, यहाँ पर जो बंदा है वो सही से खींच नहीं पाएगा और जो चेन है वो सैग कर जाएगी। ठीक है? अगर चेन सैग कर गई तो आपको जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो नहीं मिल पाएगी। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है पॉइंट्स के बीच में, जैसे यहाँ सी डैश सी, डी डैश डी, ई डैश ई, एफ डैश एफ और यहाँ पे ये बी, बी डैश बी। तो ये जो डिस्टेंस होती है ये आपकी 1.8 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन में। ठीक? और फिर इस तरह से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने ए से ए सी डैश तक गए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर की इसकी। फिर यहाँ पे चेन रखी सी पे, सी से हमने डी डैश तक गए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करे। डी डैश से डी तक गए, यहाँ पे ई डैश तक आए, ई डैश से ई क्यू जो डिस्टेंस हो 1.8 मीटर से कम हो और ये कितनी हो, हॉरिजॉन्टल रहे, तो ये डिस्टेंस मेजर की। तो जो टोटल डिस्टेंस आई हमारी ए सी डैश, सी प्लस डी डैश प्लस डी प्लस ई डैश प्लस ई प्लस एफ डैश प्लस एफ प्लस बी डैश, इस तरह से जो हमको डिस्टेंस मिली वो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड या स्टेपिंग मेथड या ब्रेकिंग द चेन मेथड ऑफ द चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड का। आइए अगला देखते हैं। फिर देखिए दूसरा जो इनडायरेक्ट मेथड है वो सिंपल एंगुलर मेथड है। इसमें क्या होता है, ये रेगुलर स्लोप के लिए होता है। सिंपल क्लाइनोमीटर की मदद से या एवनी लेवल या थ्योडोलाइट की मदद से हम अपनी स्लोप का एंगल मेजरमेंट कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, एंगल मेजरमेंट कर लिया हमने और हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस मेजर कर ली एल की और यहाँ थीटा का एंगल हमको पता चल गया तो एल कॉस थीटा से हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता लगा लेते हैं। तो ये तो होता है इनडायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट है हाइपोटेन्यूस अलाउंस मेथड। ये किस तरह से होता है ये देखते हैं। जो मेथड है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें हम क्या करते हैं कि हमको जैसे मान लीजिए किसी स्लोप का फाई एंगल मेजरमेंट मालूम है, स्लोप मालूम है, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास एक चेन है। हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने इस चेन लेंथ से अपनी ये डिस्टेंस मेजर करी, ठीक है? अब हमको पता है कि अगर हमको पी क्यू की डिस्टेंस हम मेजर करेंगे जब, तब हमको पी आर एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता चल सकती है। हम कॉस वगैरह का फार्मूला लगाएंगे तब जा करके हम ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर है हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई ऐसा तरीका खोज लें कि अगर हम एक बार बस चेन लेंथ को मेजर करें और अगर हम उसमें कुछ जोड़ दें, कुछ ऐसी कुछ कांस्टेंट हम जोड़ दें उसमें कि हम उसमें फिर फार्मूला पुटअप करें, तो बस एक बार चेन लेंथ मेजर करने पे हमको क्या मिल जाए, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये मेजर मिल जाए। तो हमारा ये वाला जो काम था क्यू डैश क्यू वाला जो डिस्टेंस एक्स्ट्रा मेजर करना पड़ा हमको, वो बच जाए। तो वो बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूस अलाउंस मेथड को यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम हर चेन लेंथ पे एक अलाउंस प्रोवाइड करते हैं, करेक्शन कर देते हैं कि इतनी डिस्टेंस हमने चेन मेजर करी, इसमें हम इतनी डिस्टेंस और जोड़ देते हैं, इसमें हम सेक फाई का मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, तो हमें जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो मिल जाता है। तो देखिए इसका प्रूविंग किस तरह से होता है, इसका प्रूविंग देख लेते हैं। देखिए ये एक ट्राइंगल है, ये एक आपकी यूनिफॉर्म स्लोप है, इसका एंगल फाई है। एक चेन लेंथ है हमारी पी आर की चेन लेंथ है और पी आर को जब हम रोटेट करेंगे तो पी आर इजक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर इजक्वल टू हो जाएगा पी क्यू डैश। और अगर ये पी क्यू है, ये टोटल पी क्यू है, तो जो ई है बीच में ये होता है हाइपोटेन्यूस अलाउंस आपका। तो ये क्या है, ई क्या है, क्यू डैश क्यू। ठीक है? अब अगर हम ई की वैल्यू निकाल लें इस ट्राइंगल में, तो हम इस सिर्फ इस एक चेन लेंथ और इस फाई एंगल की मदद से इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को पता कर सकते हैं। तो देखिए वो कैसे निकलता है। तो सबसे पहले क्या है, अगर हम कॉस फाई का फार्मूला लगाएं तो क्या बनता है, पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू, ठीक है, बेस बाई हाइपोटेनस। फिर हम क्या करें, पी क्यू को इधर लेके जाएं, कॉस फाई को नीचे ले आए, तो क्या बना, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर अपॉन कॉस फाई, जो कि हम आगे इसको अरेंज कर सकते हैं पी आर सेक फाई में। अब पी की को हम क्या ले सकते हैं, पी क्यू डैश प्लस क्यू डैश क्यू इज इक्वल टू पी आर सेक फाई, क्यू डैश क्यू इज इक्वल टू पी आर सेक फाई माइनस पी क्यू डैश। क्यू डैश क्यू हमको चाहिए ही है, ई की वैल्यू हमको चाहिए ही है। पी क्यू डैश इज इक्वल टू पी आर है, यहाँ पे भी वही लिखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ई इक्वल टू पी आर सेक फाई माइनस वन। अब अगर आपकी जो पी आर लेंथ है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल
चेन लेंथ है आपकी, तो अगर वो 30 मीटर है तो आप यहाँ 30 कर दो, E इक्वल टू 30 सेक 5 माइनस 1। अगर आपकी 20 मीटर की चेन है तो E इक्वल टू 20 इंटू सेक 5 माइनस 1 कर सकते हो। तो इस तरह से आप हाइपोटेन्यूस अलाउंस की मदद से अपने जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है आपकी स्लोप की, वो पता कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला होता है आपका हाइपोटेन्यूस अलाउंस का। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको क्या होगा, फाई दे रखा होगा, ये डिस्टेंस दे रखी होगी या फिर चेन लेंथ दे रखी होगी और आपसे ई की वैल्यू पूछी जा रही होगी। आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके ई की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्लाइनोमीटर क्या होता है, क्लाइनोमीटर किस तरह से वर्क करता है। देखिए, क्लाइनोमीटर बस आपका एंगल मेज़रमेंट करने के काम आता है। ये आपसे सीधे-सीधे पूछा जाता है कि अगर हमको सर्वे में एंगल मेज़रमेंट करना है तो हम क्लाइनोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें ये देखिए वर्किंग सिंपल है इसकी। ये है आपके पास एक बेस है, आप इस बेस को जहाँ पे भी आपको एंगल मेज़रमेंट करना है वहाँ पे लगा सकते हो। ये 0 डिग्री का एंगल दे रखा है आपको। ये साहुल है, ये क्या होता है, ग्रेविटी की वज़ह से हमेशा वर्टिकल रहता है। अब जिस उस पे आपने इसको वो कर दिया, मतलब वो अलाइन कर दिया, जिस भी एंगल पे आपने इसको अलाइन कर दिया, ये तो सीधा ही रहेगा। अब ये जो एंगल था, ये 0 से जितना एंगल बना रहा था, वो आपका इसका एंगल हो जाएगा। जैसे इसमें कितना दिखा रहा है, ये 10 डिग्री का एंगल दिखा रहा है, मतलब ये जो आपका स्लोप है, ये 10 डिग्री के उस पे लगा हुआ है। इसको आप ग्राउंड की भी स्लोप उसमें यूज़ कर सकते हो। कैसे? अब ये जो आपकी बेस प्लेट है, ग्राउंड वाले के केस में बेस प्लेट आपकी यहाँ नीचे आ जाती है। आप इसको ग्राउंड पे रखो और ये सेम आपका साहुल जो आपका है घूम जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है? साहुल या प्लम बॉब भी कह सकते हैं इसको, प्लम बॉब, कि ये क्या होता है, ये फिर से सेम उसी तरह से आपको एंगल बता देता है। हालाँकि इतना बस मैंने समझाने के लिए आपको बताया, बस आपको ये याद रखना है कि क्लाइनोमीटर इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ द स्लोप्स। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न तो प्लीज़ कमेंट करिए, कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके वो टॉपिक बताइए। मैं ट्राई करूँगा कि एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करूँ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।